इन सब चीजों पर हारून का हक था अब्बा जी, और आपने उठाकर सब कुछ मकसूद के हवाले कर दिया। मकसूद नहीं, शाहीना। ये की बात है ना। बड़े अफसोस की बात है शहनाज, मैं समझता था तुम्हें शाहीना से बहुत मोहब्बत है, लेकिन आज तुमने अपनी असर जाहिर कर दी, उसे नंद ही समझा। मोहब्बत में अपना लुकमा निकाल कर तो दिया जा सकता है अब्बा जी, कपड़े उतार कर कौन देता है? यहां कोई नंगा नहीं हो रहा। समुंदर से एक लोटा पानी निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब्बा जी, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ना हमारे पास समंदर है और ना आपने एक लोटा निकाल कर दिया है। पहले जहेज और अब... अच्छा बस शहनाज, जहेज मैंने दिया है, सब कुछ मेरा है और आइंदा भी मैं ही दूंगा। और मैं आदिल का हिस्सा? जब बेटा मर जाए तो उसका हक खत्म हो जाता है। जायदाद मेरी है, मैं जिसको चाहूं दूं। और मेरा बेटा हारून, उसे तो आप अपना वारिस कहते हैं ना, वो किस चीज का वारिस होगा? क्या संभालेगा वो? देखो, वारिस सिर्फ जायदाद संभालने के लिए नहीं होते, बल्कि कब्र पे पानी डालने के लिए भी होते हैं। और हारून मेरा पोता है, मेरी जान है, सब कुछ उसका है। लेकिन एक बात याद रखो, शाहीना से आइंदा उसका मुकाबला मत करना और एक लफ्ज अब मुंह से मत निकालना। आदिल की बेवा और हारून की मां होने के नाते मुझे तुमसे बहुत प्यार है, लेकिन आइंदा ऐसा कोई लफ्ज मुंह से मत निकालना कि तुम अपना मुकाम खो बैठो, मेरी नजरों से गिर जाओ। अम्मा, कुछ भी है, आपको मकसूद भाई को वहां अकेले नहीं भेजना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मा। अरे भाई, जाना तो मैंने भी था, लेकिन मैंने मकसूद को भी समझा बुझा कर भेजा। और आगे सेठ सजावल, अम्मा जिसके आगे अक्लमंद भी हाथ बांध के खड़े होते हैं। ये तो तय है कि शाइना को छोड़ना नहीं है, लेकिन उसे कैसे रखना है ये मैं बताऊं। कैसे? दबा के रखूंगी। भाई देखो, लोगों की बहुएं जब आती हैं घर तो सास का ख्याल करती हैं, उसके सर में तेल डालती हैं, पाँव दबाती है, किचन संभालती हैं। और हमारी बहू आज तक एक कप चाय बना के नहीं दी उसे। चाय? वो भी शाइना के हाथ? हाँ। अम्मा, शाइना जो ना हुक्म चलाने वाले लोगों में से है। आप किस दुनिया में रह रही हैं? चाय बना के देगी इनको। हाँ, वो जमाने गए जब लोग हुक्म चलाते थे, अब तो फर्मा बरदारी चलेगी। देखिए अम्मा, वो सेठ सजावल की बेटी है जिसे सबके मुंह बंद करना आते हैं, चाहे तरीका कोई भी हो, पैसा या पावर। बेटा जी, पैसा हर जगह काम नहीं आता। अम्मा, दौलत वाले अपनी दौलत को इस्तेमाल करना जानते हैं, कब कहां और कैसे वो उन्हें पता होता है। तो इतनी दूर से मुझे डराने के लिए आया? अम्मा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। बड़ा आया हकीकत। पता नहीं मकसूद कहाँ रह गया। फिक्र पूरी पड़ी हुई है अम्मा को। हाँ, फिक्र तो होगी ना, मेरा इकलौता बेटा है। वो चूचा तो नहीं है, आ जाएगा, आपने तो भेजा है। क्या संभाल ले राजा अपने मियाँ को, वरना पिट जाएगा मुझसे। शाबाश बेटा, जाओ खैरियत से जाओ। सुनो बख्ता, बख्ता, जी सेठ साहब। तुम इन लोगों के साथ जाओगी, सामान ले आओ जाके। अब्बा जी, बख्ता वहां जाकर क्या करेगी? ये शाहीना के साथ रहेगी, मैंने इसे शाहीना को दे दिया है। लेकिन हारून बख्ता से बहुत अटैच्ड है तो। अरे खालू, बख्ता की क्या जरूरत है, हमारे घर तो। ठीक है, लेकिन बख्ता शाहीना की खासुल खास है, ये इसके साथ रहेगी तो मुझे तसल्ली रहेगी।
अच्छा खालू। आ अरे मकसूद, ये किसके कागजात है और ये किसके दस्तखत किसके? ये देखो अम्मा, ये सेठ सजावल की दस्तखत है, मैंने नहीं किए। अरे ये ऐसा क्या लिख दिया सेठ सजावल ने? अरे ये शुगर मिल के कागज, ये धागे की फैक्ट्री, ये उसके कागज, ये और ये जो है ये है गुलशन वाला प्लॉट, और ये वो डिफेंस वाली जो कोठी है ये उसके कागज है। अरे लेकिन हम इन सब का क्या करेंगे? और वैसे शाइना क्या झंडे गाड़ के आई है, हैं? ना सलाम ना दुआ, मुंह उठा के अंदर चली गई। अरे अम्मा, एक तो तू परेशान बहुत होती है, हैं? भाई वैसे एक बात तो है, शाइना भाभी मुंह बसोर के सीधी अंदर चली गई, हमारी तरफ देखा तक नहीं। ऐसा होता है क्या? अच्छा चल छोड़, मुझे ये बता सजावल ने क्या मांगा इसके बदले में? शाहिना की खुशी है। हेलो, जिसे अल्लाह खुशी ना दे उसे हम कौन होते हैं देने वाले? वैसे शाहीना पहले कौन सी दुखी है, या कौन से उस पे जुल्म के पहाड़ टूटे हैं? हेलो, तोड़ने भी नहीं है, समझे? ये क्या कर दिया मकसूद? ऐसे भी कोई अपने हाथ कटवा कर आता है? अरे कोई हाथ कटवा कर नहीं आया हूं मैं। और वैसे आपस की बात है, कहती वो ठीक है। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो औलाद के बगैर भी खुश रह सकते हैं। अरे नहीं रह सकते खुश। औलाद वारिस होती है, दुआ करने वाली होती है। अरे छोड़ो अम्मा, मैं कौन सा कोई 24 घंटे अब्बा की मगफिरत की दुआएं करता रहता हूँ। 2 दिन की जिंदगी है, हंस खेल के गुजारे इंसान, जो होगा देखा जाएगा। बहुत से लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, बड़ी औलाद करते हैं, पानी का गिलास तक नहीं पूछते वो। पैसा हो ना पैसा, तो 10-10 मुलाजिम आगे पीछे खड़े रहते हैं। बस एक बात याद रखिए, शाहीना की खुशी में ही मेरी खुशी है, बल्कि हम सब की खुशी है। समझा देना अम्मा। हेलो, अरे हाय मैं मर गई, ये मुझे क्या क्या चला गया? बाजी मार गई शाहीना अम्मा। अरे बस वो अम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो उनके पास बैठा हुआ था। तुम जो इतनी देर आराम हो रही हो, दवाई लेके सो जाती। आप आए नहीं थे, कैसे सो जाती? अब दवा भी आप खुद ही खिलाएंगे? अच्छा, यानी कि हमें अब नर्स भी बनना पड़ेगा? नर्स नहीं, शौहर बनकर प्यार से खिला। अरे ये क्या बेहतियाती है भाई, सारा जेवर ऐसे ही बाहर पड़ा हुआ है, संभाला क्यों नहीं? मुझे उलझन हो रही थी इससे, इसलिए उतार दिया। अब्बा जी कहते हैं कि ससुराल हमेशा तैयार होके जाना चाहिए। हाँ भाई, आपके अब्बा जी कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। वैसे मुझे हल्का जेवर ज्यादा पसंद। अच्छा, मैंने तो यही सुना था कि औरतों को सोना ज्यादा पसंद होता है। हाँ, लेकिन मुझे चांदी ज्यादा पसंद। हेलो, चांदी? I mean चांदनी रातें। अच्छा, चांदनी रातें। मैं हाथ मुंह धोकर आया। अरे कोई माने या ना माने, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मकसूद पे बड़े पक्के ताबीज करवाएं। माँ मैं मान रही हूँ, मैं कब नहीं मान रही। उसका तोड़ करवाना पड़ेगा हमें, पीर साहब के पास फिर जाना पड़ेगा। फिर से? मतलब पहले शादी करवाने के तावीज करवाए, अब शादी तोड़वाने के तावीज करवाए, बस यही करते रहे हम। अरे जन्नू में गई शादी। ये जो मकसूद है ना, हर वक्त जो शाहिना का दम भरता फिरता है ना, मैं चाहती हूँ इससे बाज रहे। हाय, इतनी उम्र में मैंने कभी ऐसी बात ना देखी ना सुनी जो रात मकसूद ने बातें की है।
अरे वो क्या कह रहा था कि मुझे औलाद नहीं चाहिए, औलाद के लिए तो पता नहीं लोग क्या क्या कर जाते हैं, लेकिन उसने कहा नहीं तो ना सही। अरे अम्मा, भाई को अकल नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं। एक तो वो दूरंदेश नहीं, दूसरा औलाद क्या चीज होती है उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। आप परेशान ना हो। रहने दे, ना समझ नहीं है वो। अपने ससुर से वादा करके आया है कि मैं आपकी बेटी पे सौतन नहीं लाऊंगा। अरे अम्मा परेशान ना हो आप, ऐसा करने से क्या हो, सिर्फ आपकी अपनी तबीयत खराब होगी, उनका कुछ जाएगा? कुछ भी नहीं। उफ, मेरा दिमाग तो इतना खराब हो रहा है, मेरा दिल चाह रहा है या तो मैं अपने साथ कुछ कर लूं या फिर शाइना के साथ कुछ कर लूं। हाँ फिर वही, मत सोचे इतना। अच्छा ये बता, वो महारानी है कहाँ? पता नहीं, कहीं कोटी वोटी देखने की बातें कर रही थी कुछ। और वो जो उसकी चमची है वो कौन? वो बख्ता? हाँ, वो कहाँ होगी, वहीं गई है साथ दुम छलनी। देखना पड़ेगा। लो भला बताओ, है वो तो उल्टा सवालों की बरसात करके चला गया है। कह रहा है कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये बच्ची मेरी है, हैं? यकीन तो उसे उसी वक्त आ गया था अम्मा। औलाद चीज ही ऐसी होती है, दिखाई ना भी दे तो सूंघ के पहचानी जा सकती है। फिर चांदी तो उसके सामने है। देख बेटा, मैंने तुझसे कहा था ना कि अब पंछी उड़ गया है। अरे बच्चे की मुसीबत मत पाल। लेकिन तुझे तो बड़ा यकीन था उसकी वापसी का, बड़ा मोहब्बत पे तुझे यकीन था, हैं? बड़ा कह रहा था कि भाई अब ज़ुमरुद महफिल नहीं सजाएगी, उसकी सारे खर्चे की जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा उड़ के गया है कि आज हाथ लगा है। अच्छा ताने तो ना दो ना अम्मा, तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि जब तक पता चला था वक्त बहुत आगे निकल गया था, कुछ नहीं किया जा सकता था। मैंने उसकी औलाद कोई मोहब्बत में या इतनी खुशी से नहीं पैदा की है, मजबूरी में पैदा की है। मैं तो अब भी कहती हूँ बेटा, मेरी बात समझ ले। अरे बच्चा है, उसकी सर पे मार। तेरा क्या बिगड़ा है अभी तक? तू तो अभी भी हीरोइन आ सकती है, हीरोइन। सुना उसने किसी बहुत ही अमीर रईस सादी से शादी की है, नोटों में लौट रहा है। अरे हम भी तो अपना हिस्सा वसूल करें। तुझे किसने बताई ये बात? ऐसी बातों की खबर रखनी पड़ती है अम्मा, रखनी पड़ती है। इस बार उसे हाथ से नहीं जाने दोगे। बाप की दौलत पे जितना चाहे इतरा ले, मगर है तो कल की बच्ची ना मेरे सामने। ऐसा इलाज करवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी वो। लो भाई, ये ठीक कह रही हैं आप। पहले शादी करवाने के लिए तावीज लेकर आए, अब शादी तोड़वाने के लिए तावीज लेकर आए। पीर साहब खुद ही हमें जलील करके ना निकाल दें। जलाल आ गया उन्हें तो। अरे बड़ी बेवकूफ हो तुम। वो मुसीबत मारों के मसले हल करने के लिए बैठे हैं। पहले शादी मसला थी तो वो हल किया, अब ये बांझ औरत का मसला है, वो सब जानते हैं पीर साहब। ठीक है, लेकिन घर में क्या बताएंगे कि सुबह सुबह हम दोनों कहाँ जा रहे हैं? हेलो, मैं क्यों बताऊं किसी को? मेरा नाम मुमताज बेगम है और किसी की जरूरत नहीं कि कोई मुझसे पूछ ले कि मैं कहाँ जा रही हूँ। अरे अम्मा ऐसे ही कह दिया, अगर फिर भी किसी ने कुछ पूछा कि किधर जा रहे हैं तो जवाब तो देना होगा ना। अरे अगर मैं किसी को जवाब ना दूं तो कौन मेरा क्या बिगाड़ लेगा, हैं? चल अब तू जल्दी से तैयार हो जा, आधे घंटे में निकल के चलते हैं। चल। बहुत अम्मा, बहुत हुक्म चलाते हैं आप। तो सुस्ती की मारी है। अरे भाई तुम कहाँ जाओगी बेटा? पीर साहब का आस्थाना तो बहुत दूर है। आप भी तो जा रही हैं? हाँ मैं तो जा रही हूँ, मगर वो एजाज के लिए तावीज लेने जा रहे हैं ना हम लोग। उसका खून इतना हल्का है, जब देखो बीमार पड़ जाता है, नजर लग जाती है उसे। और फिर डरता भी बहुत है। नहीं, इस उम्र में बच्चों को दम दरूद जरूर करते रहना चाहिए। मैं भी दम दरूद करवाने के लिए ही जा रही हूँ। किस बात का डर है भाभी जान? डरती तो मैं अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं, सिर्फ दिल के सुकून के लिए दुआ करवाना चाहती हूँ। मुश्किल है ये तो। अरे हाँ हाँ बेटा, फिर किसी दिन तुम्हें ले चलूंगी मैं। फिर किसी दिन क्यों? आज और अभी क्यों नहीं? आपके साथ चलूंगी ना मैं कह रही हूँ ना तुम्हें कि फिर किसी दिन का मतलब है। चलो परसों तुम्हें ले जाऊंगी, जुमेरात है। नहीं, आज। आज क्यों जिद कर रही हैं जब अम्मी कह रही हैं कि नहीं है? भाई गाड़ी में सामान भी तो जाएगा ना, जगह कहाँ होगी? गाड़ी का मसला नहीं, आप दोनों अपनी गाड़ी में जाइएगा,
मैं और बक्ता अपनी गाड़ी में जाएंगे। ठीक है, चलो। आ जा। वैसे शाहना बीबी, आप क्या करना चाहती हैं? ये तो मैंने भी नहीं सोचा। तो फिर नहीं, हुर। जी? अभी तो सिर्फ रंग में भंग डाला है, बाकी क्या करना है ये वहीं जाकर सोचूंगी। ये तो छलावा बन के साथ ही चिपक गई अम्मा। जब आपके घर तो कितनी अकड़ थी, और अब देखो तो अम्मा 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 इतनी मीठी बनी हुई है। वैसे अम्मा बेगम से ये उम्मीद नहीं थी। तो तुम्हें किसने कहा है कि उम्मीदें बांध कर रखूं? तुम्हें सिर्फ अपने कान और आंखें खुली रखनी है, समझी? जी अच्छा। अरे चुप कर जा, पहले ही मेरे सर में दर्द है और बोले जा रही है। मुझे सोचने दे जरा। डांटे तो नहीं अम्मा? अरे डांट नहीं रही हूँ, मैं सोच रही हूँ इसके सामने मैं बाबा जी से कैसे बात करूंगी। हमें तो ना चुपके से निकलना चाहिए था ताकि इसे पता ही ना चले। सही कह रही हैं, मैंने तो पहले ही कहा था मोहतात रहे इससे। जान का साहब। मैं जाऊं अब अम्मा? हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि चलो मैं तुम्हें लेके चलती। नहीं नहीं, अंदर तो मैं अकेली ही जाऊंगी, लेकिन आप ना यहीं बाहर रुकिएगा, कहीं जाइएगा नहीं जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊं। दरअसल पहले कभी आई नहीं ना इधर। हाँ भाई, दिल की बात तो अकेले ही करनी चाहिए ना। ठीक है तुम जाओ, मैं यहाँ बैठ के तुम्हारा इंतजार करूँ। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या दुआ करवानी है बच्चा? दुआ तो हर इंसान करवाना चाहता है, लेकिन पहले आप मुझे बताइए, जो खातून अभी आपके यहाँ से होकर गई हैं, क्या दुआ मांगी उन्होंने? ताबीज बनवाए? राज अमानत होता है बेटा। मैंने कब कहा कि खुदा न खास्ता आप खयानतदार हैं, मगर आपके सच बताने से ना किसी का बहुत बड़ा भला हो जाएगा। कोठी बनवा रही हूँ अपनी, फ्रांस से टाइल्स मंगवाए हैं, बड़ी ठंडी रोशनी देता है सब्ज रंग। आपके आस्ताने की फिजा भी खुशगवार हो जाएगी। और ये कुछ नजराना है मेरी तरफ से, ऐसे बहुत से नजराने आपको मिलते रहेंगे। बहुत पुरानी उम्मीद है मेरी। बेटे की शादी के लिए पहले दुआ करवाने आई थी, और अब बहू भांज निकली। अकलौता बेटा है बेचारी का, बहुत रो रही थी। आगे से ससुर ने भी शर्तें रख दी हैं, बहुत ताकतवर आदमी है, बेटे को भी अकल नहीं आती। चाहती क्या है वो? उसने क्या चाहना है कि वो अपनी बीवी को छोड़ दे या फिर दूसरी शादी कर ले, ताकि फिर वो साहिब औलाद हो सके। और आपने क्या कहा? मैंने क्या कहना है, दुआ ही कर सकते हैं। और एक बात बेटा, आप क्या चाहेंगे? क्योंकि मैं उनकी बहू हूं और मुरीदी में आप मुझे उनसे बढ़कर पाएंगे। जिस चीज की भी जरूरत हो बता दीजिए, सुबह तक आपके आस्थाने पर पहुंच जाएगी। लेकिन क्या? आपने दुआ करनी है कि मेरा घर कभी ना टूटे और मकसूद मेरे अलावा किसी और औरत की तरफ आंख उठाकर भी ना देखे, और मुमताज खान
कभी मुझे तंग ना करें। बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा। आज बहुत मजा आया भाई, सारे दोस्त हम लोग इकट्ठे हुए, बड़ी गप्पें लगी आज। फिर अचानक से मुझे वो तुमसे किया हुआ वादा याद आ गया कि 7 बजे तक घर लौट आना वापस, तो मैं दौड़ा चला आया। मैं चाय लाती हूँ। चाय नहीं पीनी है, लेकिन तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या हुआ? ठीक है मूड। अरे छोड़ो, हेलो, तुम्हारा चेहरा पढ़ सकता हूँ मैं। अच्छा मूड ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता? अच्छा मूड होता है जब इंसान मुस्कुरा रहा हो, हंस रहा हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा अम्मा ने ऐसा क्यों किया। क्या किया मैं? पीर साहब के पास जाकर ना चीनी नमक पर दम करवा के लाइए, ताकि आप मुझे छोड़ दें या फिर मैं खुद ही मर जाऊं। दूसरी शादी करवाना चाहती हैं आपकी, चाहती है कि आप 7 बच्चों के बाप बन जाए। तुम्हें गलतफहमी हुई है, अम्मा ऐसा क्यों करेंगे भाई? अगर किसी और ने कहा होता ना तो मैं मानने से साफ इनकार कर देती, लेकिन मैंने अपने कानों से सुना है। अच्छा चल, मैं अम्मा से बात करता हूँ। बात नहीं करेंगे, आप उन्हें बताएंगे कि हम दोनों आपस में खुश हैं और हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। अरे हाँ ऐसा ही है, और ये बात तो मैं उनको बता चुका हूँ। तो वो मानी नहीं ना? अब आपको ये बात मेरे सामने उनसे कहनी होगी। ठीक है, खुश? चलो अब तो मुस्कुरा। चाय पी ही लेता हूँ, चाय। अम्मा, अच्छा बस, मुझे आपसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं। मुझे भी तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे ये बाप बेटी तो मेरे लिए गैर है, लेकिन तू तो मेरी अपनी औलाद था ना। सजावल ने मेरे अरमानों को आग लगा दी और तूने उस पे तेल डालना शुरू कर दिया। हेलो, क्या कहना चाह रही हैं? अरे कहना कुछ नहीं चाह रही, सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तूने इसे रखना है रख, निकालना है निकाल, लेकिन मैं तेरी दूसरी शादी करवा के रहूंगी। अरे फिर वही बात अम्मा। फिर वो नहीं, हमेशा यही बात। जब तक मैं अपने अरमान पूरे नहीं करूंगी चैन से नहीं बैठूंगी। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरी माँ जैसी सास ऐसे ऊंचे हथकंडों पे उतर आएंगी। आपको पता है तावीज करवाया इन्होंने ताकि आप मुझे छोड़ दें या फिर मैं खुद ही कहीं मर खप जाऊं। हाय अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, इतना बड़ा झूठ बोल रही हो। मैं झूठ बोल रही हूँ? करवाऊं पीर साहब का सामना? पीर साहब? जी पीर साहब, आपने जितने पैसे दिए थे ना मैंने उन्हें डबल पैसे दिए सच बोलने के लिए। आखिर करना क्या चाहती हैं आप? हाँ तो ठीक है, अगर उसने तुझे सच बता दिया तो जो करना चाहती हूँ वही मैं करके रहूंगी, और क्या। आपकी अम्मा को आपने किए पे बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है। अरे शर्मिंदगी किस बात की भाई, मैं अपने बेटे की शादी करवा रही हूँ, शर्मिंदगी की क्या बात है? नहीं करनी है, नहीं करनी है मुझे दूसरी शादी। जो होना था वो हो गया, बस। अरे जो हुआ है ना वो शादी नहीं है, वो हम माँ बेटों को धोखा दिया गया है। अपनी बीमार बेटी हमारे सर पे थोप दी उन्होंने। अम्मा? अम्मा क्या अम्मा? मैंने झूठ कहा है? मैंने बिल्कुल सच कहा है, और अब मैं कहूंगी, चुप नहीं रहूंगी। मेरा नाम भी मुमताज, मैं मुमताज। आओ तुम चलो। मेरा नाम भी मुमताज है। अरे बस कर दो, बस कर। अरे बस कर दूं क्या? जोरू के गुलाम, जा उसके पीछे दुम मिलाता हुआ। चल यहाँ से, जा उसके पीछे दुम दबा के जा। मुंह मारा, दिमाग खराब कर दिया मेरा। मैं क्या कह सकती हूँ शाहीना, हो सकता है मुमताज खाला ठीक कह रही हूँ। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? असल नुकसान तो मेरा हुआ है ना। जब मैंने सब्र कर लिया तो हर शख्स को अपना नुकसान बड़ा लगता है शाहीना। तो अब मुझे क्या करना चाहिए?
कर तो चुकी हो जो तुमको करना था। मकसूद के आगे उसकी माँ की असलियत खोल चुकी हो ना। लेकिन अगर वो दोबारा ऐसे मंसूबे बनाने लगी तब मैं क्या करूंगी? तुम मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हो शाहिदा। अब्बा जी से मशवरा लो, हो सकता है वो तुम्हें कोई गुर की बात बता दे, या फिर मुमताज खाला के नाम उनके नाम पे कोई जायदाद का हिस्सा कर दे, बोलती बंद हो जाएगी। भाभी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप नाराज हैं? बहुत कड़वा लहजा लगता है आपका। ऐसा कुछ नहीं है, या फिर यह है कि बेबसी और बेख्तियारी इंसान के अंदर कड़वाहट भर देती है। हम सभी बेबस है ना तुम्हारे मामले में, तो फिर मीठे बोल कैसे बोले? मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए भाभी। अब दुआएं ही बची हैं, बाकी सब तो हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। चलो परेशान नहीं हो, बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब्बा जी से मशवरा लो, हो सकता है वो तुम्हें कोई गुर की बात बता दे, या फिर मुमताज खाला के नाम उनके नाम पे कोई जायदाद का हिस्सा कर दे। मुझे तो हैरत है आपके पीर साहब पर। इसमें हैरत की क्या बात? अरे उनकी आंखें तो चुंदी आ गई थी ये सब कुछ देखकर। मैं तो गरीब एक बिरयानी की देग ले गई, उसने तो पता नहीं क्या क्या दिया होगा। चले जो कुछ भी हुआ अम्मा, अब अपनी तबीयत खराब करने का कोई फायदा नहीं। हमने शायद कुछ जल्दी कर दी। जल्दबाजी कैसी? उसे पैर जमाने का मौका देती मैं। अभी तो बड़े उसके पैर उखाड़ दिया आपने। जो उसे करना था किया तो उसने वो ही। उल्टा मसूद भाई को भी आपके खिलाफ कर दिया। मकसूद की तू फिक्र न कर, वो मेरी औलाद है, मैं उसे अच्छी तरह संभाल लूंगी। जो हुआ सो हुआ, अब अपनी तबीयत खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे सुकून कहाँ है, अब तो ऐसे लगता है कि जिंदगी भर सुकून नहीं मिलने वाला। अम्मा ऐसे नहीं कहते, सब सही हो जाएगा। मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। ये बख्ता कहाँ है? कहाँ होगी? अरे बख्ता, अरे यार बख्ता। रुके, बुलाती हूँ मैं। आ गई बख्ता। दांत क्यों निकाल रही है? बहुत हंसी आ रही तुझे। अरे घर का काम भी करती है या सारा दिन ऐसे रूलती फिरती है? सारे काम करती हूँ जी, मुफ्त की रोटी खाने की आदत नहीं है बख्ता को। अच्छा, बड़ी बातें बनानी आती है। चल मेरा सर दबा आके, बहुत दर्द हो रहा है। अरे सुनाई नहीं दे रहा तुझे? क्या दिखाई नहीं दे रहा? सब समझ आती है, मैं सिर्फ शाइना बीबी के काम करूंगी और किसी के काम करने के लिए नहीं भेजा मुझे सेठ सजावल ने। दफाओ यहाँ से, चल दफाओ। दिल चाहता मुंह तोड़ दो इसका। दूसरों के बच्चों से ही प्यार करती रहेगी, नामुराद कहेगी। मुमताज, ये सब नसीबों के खेल होते हैं। वैसे ये घर मेरी बेटी के शान शान है। बिल्कुल अब्बा जी, बिल्कुल। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक। रानियां जो है ना, वो महलों ही में रहती हैं। क्यों शहनाज?
जी जी अब्बा जी। शाइना, जी अब्बा जी। तुम खुश हो ना? जी अब्बा। मुमताज का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? तंग तो नहीं करती? मुझे इनके रवैये की कोई परवाह नहीं है। और आप ही ने तो कहा था अपनी कमजोरी के बजाय अपनी ताकत को जहन में रखना चाहिए। शाबाश। और वैसे भी अब मैं इनके साथ नहीं, ये मेरे साथ रहती हैं। ये मेरा घर है अब्बा जी। बिल्कुल। मैं तुम्हारे अंदर यही एतमाद देखना चाहता हूं। अरे यार शाहिना, 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा ना मैं। आपको थोड़ा सा जल्दी निकलना चाहिए था ना, इतनी रात में ड्राइव कर रहे हैं। अरे पता है मुझे, वो अचानक से टायर दगा दे गया, वरना मैंने तो वक्त पे पहुंच ही जाना था। तुम फिक्र मत करो, अब सब ठीक है, बस तुम सो जाओ मेरे ख्याल में। नहीं, आपके आने तक मुझे नींद नहीं आएगी। हेलो, शर्मिंदा हूं मैं तुमसे। हाँ? अरे नहीं, कोई बात नहीं, काम में देर सवेर तो हो ही जाती है ना। बस अब आप फोन रखें और ध्यान से गाड़ी चलाएं। एक तो आपको ड्राइवर ले जाने की भी आदत नहीं। अरे आजाद परिंदा हूं, ड्राइवर होता तो कैद सा हो जाता। चलो खैर, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। आजाद परिंदा तो तुम तब थे, तभी दाना चुग के उड़ गए। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मगर आजाद परिंदे भी कभी न कभी तो जाल में फंस जाते हैं। हेलो, तुम जिस जाल में मुझे जकड़ना चाहती हो ना, इतनी आसानी से उसमें फंसने वाला नहीं हूं, समझी? तुम जिस तरह से भी चाहो अपनी तसल्ली कर सकते हो। साल गुजरने का पता ही नहीं चला। हाँ, वक्त ऐसे ही भागता है। लेकिन तुम इतनी खामोश क्यों हो? नहीं, कर तो रही हूँ बात। बात कहाँ कर रही हो? जवाब दे रही हो सिर्फ हाँ जी बस। ऐसी कोई बात नहीं है, बस सर में दर्द है। अच्छा ये बताओ कि शादी की सालगिरह का क्या प्लान है? मकसूद कोई तोहफा देगा या तुम कुछ प्लान करोगी? दोनों ही कुछ ना कुछ करेंगे। वैसे मकसूद हनीमून क्या कह रहे थे? शादी के फौरन बाद तो वक्त बहुत अजीब सा गुजरा, मौका ही नहीं मिला। ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ जाने का प्लान है? नॉर्दर्न एरियाज का कह रहे थे। मैं और आदिल भी वहीं गए थे। तुम इतनी उदास और बेचैन क्यों लग रही हो मुझे? किसी उलझन में हो क्या? दिल नहीं लगता भाभी, अजीब खालीपन सा महसूस होता है। मकसूद तो अच्छा है ना तुम्हारे साथ? वो तो बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मगर क्या? मगर कुछ स्कूल से तो वापस आ जाना चाहिए था ना अब तक हारून को। मैंने सोचा था उसके साथ खेलूंगी। आता होगा, ये अब्बा जी वापसी में उसे लेने जाते ना तो दादा पोता खूब घूमते फिरते। इसका मतलब है इंतजार करना पड़ेगा। अरे तब तक तुम कोई फिल्म वगैरह देख लो ना। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक। चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अरे याद आया, शमा आई हुई, उससे मिलो जाकर।
अच्छा, शमा आई है। हाँ ना, बेटा हुआ है उसका। पहली बार बेटे को लेकर माँ के घर आई है। चाय बनाती है। अरे जो हुआ है ना, वो शादी नहीं है, वो हम माँ बेटों को धोखा दिया गया है। अपनी बीमार बेटी हमारे सर पे थोप दी उन्होंने।